देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत अभिनंदन। वहाँ तक हम सहारनपुर में थे, अब हम वहाँ तक यूपी में थे, अब हम उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये टनल है, यहाँ की नई वाली टनल। इसका अनुभव भी लीजिए। अनुभव बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है टनल के अंदर चलता हुआ, वास्तव में। भाई वाह, मज़ा आ गया। क्यों भाई? गजब है भाई, गजब गजब। ये लो जी, टनल हमने क्रॉस कर लिया और हम देहरादून में आ गए हैं, एक तरह से समझ लीजिए। क्रॉस करते ही एक बात का ध्यान रखिए हमेशा, जब भी आप टनल क्रॉस करें डाट काली मंदिर से आगे आए तो आपकी गाड़ी भागती हुई लगेगी, चाहे आप कार में हो चाहे बाइक में हो। इस गति को हमेशा कंट्रोल करिए। यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं इसके कारण, क्योंकि गाड़ी ऐसी ही भागी चली जाती है। क्योंकि अब हम वैली में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से देहरादून एक वैली है, बहुत बड़ी घाटी जिसे कहते हैं। अब हमें महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है, इसलिए हमें महसूस नहीं होती। इसके बारे में अभी एडी बताएगा, देहरादून क्यों महत्वपूर्ण है, देहरादून का क्या प्राचीन नाम है, इसका क्या ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। एडी आपको विस्तार से बताएगा डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि डाट काली मंदिर नई टनल को क्रॉस करने के बाद आप हमेशा गाड़ी को कंट्रोल में रखिए। बहुत भागती है गाड़ी। देहरादून की बारिश, टपकेश्वर मंदिर से हम 5 मिनट की दूरी पर खड़े हैं, लेकिन बरसात देखो हमें वहाँ जाने नहीं दे रही। क्या ज़बरदस्त बारिश है। हमारी गाड़ी भीग गई है, टेंट भी हमारा भीग गया। देखते हैं कितनी देर में ये बारिश रुकती है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये बारिश जल्दी रुकने वाली है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है देहरादून में। इतने हम चाय पानी पीते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बरसात होने के कारण हम लोग रुक गए हैं और टपकेश्वर मंदिर लगभग हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ बरसात हो गई है तो इसलिए हमें रुकना पड़ा है। आदेश फ़ोन कर रहा है। अभी हमने चाय पी है, देखिए 2 कप चाय ली है हमने। एक हल्का सा ब्रेक भी हो गया हमारा। बस बारिश रुकते ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। ओके। हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है और इस समय हम जा रहे हैं मसूरी। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। और ये ट्विस्ट क्या आया है, वो ये ट्विस्ट ये आया है कि जैसे कि एडी ने आपको बताया था कि हम यात्रा करते हैं तो उसमें कई समस्याएं, कई परेशानियां आती हैं। तो आज हमारे सामने जो समस्या आ गई है वो ये आ गई है कि हमें टपकेश्वर मंदिर में पहुंचने से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही होता क्या है कि बरसात हो गई। बरसात इतनी तेज हो गई कि सड़कों पर नदियां बहने लगी। हमको वहीं रुकना पड़ा दुकान पर। अब दुकान पर करीब करीब 2.5 घंटे हम बैठे रहे। तो अब थोड़ी सी बरसात रुकी है तो अब हम चल दिए हैं मसूरी, क्योंकि वहाँ हमें मालूम हुआ कि टपकेश्वर मंदिर काफ़ी गहराई में है और वहाँ पानी भर जाता, क्योंकि वहाँ टोंस नदी के किनारे पे है एकदम। तो वो टोंस नदी के किनारे एक तो नदी का लेवल बढ़ जाता है, दूसरा वहाँ पर वैसे भी पानी भर जाता है, मतलब मंदिर में भी पानी भर जाता है।
तो उन्होंने कहा कि इस समय आपका वहाँ जाना सही नहीं है। तो हमने अपना प्रोग्राम चेंज किया है। तो प्रोग्राम चेंज करके हमने प्रोग्राम बनाया कि हम मसूरी में जाएंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे और वहाँ जो प्रोग्राम होगा उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। यार आप लोगों के साथ है ना एक बात शेयर करनी है। इस समय हम एक होम स्टे में रुके हुए हैं मसूरी के अंदर। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है कि हम जब मसूरी पहुँचे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद किसी होटल में रूम देख के रुक जाएंगे। अब जब हम खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए तो खाना नहीं मिला। हमने सोचा चलो ख़त्म हो गया होगा, दूसरे के पास जाके खा लेंगे। दूसरे के पास गए तो वहाँ भी खाना नहीं। यार मतलब समझ में नहीं आया, मतलब खाना ख़त्म हो गया। फिर तीसरे पे गए तो उन्होंने भी कहा भैया खाना तो सब खत्म हो गया। तो फिर हमने पूछ ही लिया मतलब क्या कारण है यार, मतलब मसूरी जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पे और इस तरीके से खाना ख़त्म होना बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो वीकेंड पे जो देहरादून के लोकल लोग होते हैं वो लोग आ जाते हैं और सारे रूम वगैरह बुक हो जाते हैं और मतलब खाना उसी हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि सीज़न नहीं था, इस समय सीज़न है नहीं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार, आज भूखे सो जाएंगे। फिर हमने सोचा रूम लेते हैं किसी मतलब रात को रुकने के लिए। तो किसी होटल में गए, रूम भी नहीं मिला। दूसरे में गए, रूम नहीं मिला। मतलब यार परेशानी तो बढ़नी थी। तो वही फिर पता लगा कि भाई जो देहरादून के लोकल हैं उन्होंने सब अपने होटल में जो जितने भी रूम्स हैं सब बुकड हैं। तो भाई आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग कभी भी मसूरी आओ, वीकेंड पर आओ, तो पहले अपना होटल बुक करके आना, क्योंकि यहाँ का कुछ भरोसा नहीं है। और हो सके तो मतलब खाने का भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। अगर आप लेट पहुँचते हो, 10 बजे के बाद पहुँचते हो, तो भाई साहब खाना कहीं रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में खा लेना, मसूरी के भरोसे नहीं रहना। जैसे आज हम लोगों को भूखे सोना पड़ रहा है, आप लोगों को भी भूखे सोना पड़ सकता है। तो भाई आज तो भूखे सोना पड़ेगा। मिलते हैं कल सुबह। ओके, गुड नाइट।